हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो फाइनेंशियल सिस्टम का चार कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसमें से एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज होता क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज मे बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस क्या एक तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज किसके द्वारा दिया जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं? सबसे इजी एग्जांपल क्या होगा? बैंक। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या एक तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, ऊपर में भी लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज का डिफिनेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज आर इकोनॉमिक सर्विसेज टाइड टू फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल सर्विसेज encompasses a broad range of services sector activity especially as concern of financial management and consumer finance। तो फाइनेंशियल सर्विस क्या एक तरह से प्रोडक्ट है और सर्विसेज है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या क्या फंक्शन है? फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने में फाइनेंशियल सर्विसेज जरूरी है। जैसे सपोज मान लीजिए बैंक से आप कैश निकालते हैं, बैंक विजिट करके निकालते हो, भी क्या एक फाइनेंशियल सर्विस। डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए वो उसने एटीएम का फैसिलिटी दे दिया, चेक का फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ये सब क्या एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज। फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद मोबिलाइजिंग सेविंग। सेविंग को क्या करता है? मोबिलाइजिंग। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, फॉर विच द आउटलेट्स वुड अदरवाइज बी मच मोर लिमिटेड। ठीक है, सेविंग को क्या करते हैं? जिसके पास पैसा है वो उसका सेविंग को क्या करते हैं? मोबिलाइजिंग करते हैं। मतलब क्या कि उसे जिसको बोरोवर का नीड है वो लोग पैसा लेके बोरोवर को प्रोवाइड कर, एक तरह से इंटरलिंक लिंक काम करता है ये लोग। एलोकेटिंग कैपिटल फंड्स नॉट एबल टू फाइनेंस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक कैपिटल फंड्स को भी क्या करता है? एलोकेट करता है ये लोग जिसको नीड होता है। मॉनिटरिंग मैनेजर्स ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क रिड्यूसिंग इट थ्रू द एग्रीगेशन एंड इनेबलिंग इट टू बियर। ये सब क्या एक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या है? फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। व्हाट आर द वेरियस फीचर? ठीक है, इंटेंजिबल जो कि सर्विसेज होता है, क्या हम लोग उसको छू सकते हैं? नहीं सकते। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। एक तरह से हम लोग क्या करते हैं? सेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है। इंटेंजिबल सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन द सेंस दे कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और हियर और स्मेल बिफोर दे आर एक्चुअली बॉट एंड यूज। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से इंटेंजिबल है, हम लोग देख नहीं सकते, नहीं छू सकते हैं, सुन सकते हैं, एक तरह से सर्विसेज है। ठीक है, इनसेपरेबल फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अदर सर्विसेज आर को प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर। ठीक है, एक तरह से कस्टमर के लिए ही होता है ना फाइनेंशियल सर्विसेज, किसी और के लिए थोड़ी, मशीन के लिए। इनसेपरेबल हेट्रोजेनियस मतलब क्या? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए हेट्रोजेनियस। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। ठीक है, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस किस पे बेस्ड है? ट्रस्ट पे ही बेस्ड है, इन कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन बेस्ड। जो भी फाइनेंशियल सर्विस होती है, यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इज इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड द इंफॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मार्केट में क्या, सपोज मान लीजिए कोविड-19 के समय में क्या था? कोविड-19 से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था। ठीक है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आया उसके अनुसार क्या किया गया? प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज आर लेबर इंटेंसिव। ठीक है, बहुत सारे क्या चाहिए इसमें? लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा जरूरी होता है। ये सब क्या है? फीचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इंटेंजिबल, इंसेपरेबल, हेट्रोजेनियस, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड द डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? वेरियस इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रोस नेट प्रोडक्ट, देन प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, ये सब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा? जब भी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होगा? जब भी ज़्यादा मतलब एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। प्रमोशन ऑफ सेविंग क्या करती है? सेविंग को प्रमोट करती है, जिससे क्या होगा? जो इससे पैसा जिसके पास है वो लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक क्या करते हैं? उसे फिर वो लोन देते हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे क्या होगा? जब भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसे भी जो भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या एक मेन फीचर है
क्या कि इस लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा इसमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फी बेस, फंड बेस। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसे बोल सकते हैं और टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फी बेस और फंड बेस, ये दो एक तरह से मेन ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फंड बेस्ड सर्विसेज क्या होता है। अंडर राइटिंग में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई भी कंपनी, एक तरह से अंडर राइटिंग में क्या, एक तरह से इंश्योरेंस टाइप का एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, अंडर राइटिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी जब भी क्या शेयर को इशू करना चाहती है तो उसे क्या एक अंडर राइटर के पास जाना पड़ता है। अगर सेबी ने क्या एक तरह से लिमिट, एक रूल लगा कर रखा हुआ है कि इतना % आपका शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। इन केस पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो क्या होगा, ये अंडर राइटर जो है जिससे कॉन्टेक्ट है वो क्या करेगी, वो देती है इंश्योरेंस कि हम इसे सब्सक्राइब करेंगे इन केस ऑफ पब्लिक डजंट सब्सक्राइब। ठीक है, डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या, डीलिंग इन फंड बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन मनी इंस्ट्रूमेंट लाइक सीपीज एंड सीडीएस। ठीक है, सीपी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिप पेपर और सीडी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। इक्विपमेंट लीजिंग। ठीक है, लीजिंग में क्या होता है, एक तरह से जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो आपको लीज करते हैं, मतलब क्या एक तरह से रेंट पे देते हैं। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्ट्री, ये सब क्या है, एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड सर्विसेज है, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉरफिटिंग, बता देते हैं फॉरफिटिंग में क्या होता है, शेयर को जब्त करना पता ही है। उसके बाद बात करते हैं फी बेस, और फी बेस को भी नॉन फंड बेस्ड भी बोलते हैं। तो ये सब क्या क्या, ये सब जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है ये सब फी बेस्ड सर्विसेज कहलाते हैं। ठीक है, फी बेस में क्या होता है, एक तरह से एडवाइजरी रिलेटेड होता है, एक तरह से कमीशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई भी फंड का काम नहीं होता है, एक तरह से जो भी नॉलेज है, ठीक है, जिसके ब्रोकर के सपोज मान लीजिए ब्रोकर ही लिखे चलिए, जो भी नॉलेज है वो क्या करता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिसमें वो अपना माइंड का यूज करता है। ठीक है, इसके बदले वो लोग क्या लेता है, फी लेता है, कमीशन लेता है, तो वही क्या कहलाता है, फी बेस्ड कहलाता है। फंड बेस्ड क्या होता है, एक तरह से फंड का यूज होता है ज़्यादा करके। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, सपोज मान लीजिए मर्जर इक्विजिशन का एग्जांपल लेके चलेंगे, तो कंपनी जब भी मर्जर एक्विजिशन के लिए जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने जो भी असेस्ट होगा, लाइबिलिटी होगा, उसका वैल्यू का डिटर्मिनेशन के लिए एक अदर एक्स्ट्रा पार्टी को हायर करती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वैल्यू को फिर से वो लोग कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, उसके बदले वो क्या लेता है, एक तो कमीशन लेता है, चार्ज लेता है, फी लेता है। ठीक है, वैसा ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगा, सपोज मैं ही करूँगा किसी का पोर्टफोलियो मैनेज, मैं क्या लूँगा, एक तरह से चार्ज लूँगा, फी लूँगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे, फी बेस और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़े थोड़े जो भी मिस्टेक्स हैं, एक दो वर्ड का होगा, उससे इग्नोर करेंगे।